Hello, yes, good morning to all of you. I welcome to all in this channel that is Karisala. And hello students, I think I will be audible to all of you. मैं audible होऊंगा आप सभी के लिए और आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी. Okay. So this is me, Dr. Anush Kumar Naik. I welcome to all in this channel that is Karisala. Okay. And Karisala, this is a coaching in Kanpur. And this is my WhatsApp number. If you have any query, you can drop me message here. आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं. And if you want the PDF of the class notes का PDF आपको चाहिए, so you can join my WhatsApp group. The link is just provided in the description of each video. Right? So just press the link and join our WhatsApp group. I will be welcome to all of you there. Okay? Thank you. So let's get start today's class. Right? With the problems of black books. हम ब्लैक बुक्स प्रॉब्लम के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्लैक बुक्स इज अ बुक इन विच द प्रॉब्लम्स आर जस्ट फाउंड द लेवल ऑफ द जेई के लेवल की प्रॉब्लम वहाँ मिलती हैं. इसलिए द बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और हम एक एक क्वेश्चन उसका सॉल्व करते हैं ये दिखाने के लिए बच्चों को कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच लेते हैं, क्या तरीका है जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, मैंने अभी तक बहुत प्रॉब्लम मैं सॉल्व भी कर चुका हूँ और डेली आप लोगों को मेरा जो वीडियो मिलता होगा वो 12 PM दोपहर 12 बजे मिल जाता है. ठीक, सो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम हम आज की. फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी आज की. let alpha comma beta let alpha comma beta are the two real roots are the two real roots of the equation x square plus px plus q is equal to 0, where p comma q belongs to R and q does not equal to 0. If the quadratic equation full stop if the quadratic equation g of x is equal to 0 has two roots alpha plus 1 upon alpha comma beta plus 1 upon beta such that sum of roots equal to product of roots, right? Then the complete range of q is then
the complete range of Q is, ये निकालना है, ठीक है। कंप्लीट रेंज ऑफ Q ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, क्लोज इंटरवल 1/3, 3, and the B option is what? B option is open 1/3 and closed 3. C option is 1/3 closed and 3 open. D option is there, minus infinite, 1/3 open, union 3, infinite. ये क्वेश्चन आपके पास, चलिए देखते हैं। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स कौन से हैं? इसके रूट्स अल्फा है और बीटा है, राइट। और पी क्यू आर में है, गिवन है। पी क्यू क्या है? रियल नंबर है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी एक्स इन्होंने बोल रहे हैं कि जी एक्स इक्वल टू 0 इज a quadratic equation which has two roots and roots are what? Here alpha plus 1 upon alpha and beta plus 1 upon beta. These are the two roots of the equation gx equal to 0. Such that, अब क्वेश्चन आगे क्या बढ़ता है? Such that sum of roots है वो इक्वल टू, तो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है इसके। So sum of roots alpha plus 1 upon alpha हमने कर दिया, ये एक रूट हो गया। दूसरा रूट हो गया बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये हो गया सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इनटू बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा ले सकते हैं इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करा लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ये सारी प्रॉब्लम है आपके पास, ओके। सो अब आपको पता है इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस किया, इसको अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया इज इक्वल टू, और इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करते हैं अल्फा बीटा प्लस, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, आएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। थोड़ी सी बोला कुछ लिखा कुछ है, करेक्ट कर देते हैं, राइट। क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ये सारी वैल्यू। अब इसका मतलब यहाँ ये हुआ इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या? अल्फा प्लस बीटा लिख लिया प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये लिख लिया इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप दो जरा, राइट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो अल्फा बीटा हमने ये लिख लिया प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि मैंने इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व की है। सो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू, ये आ गया। अब देखिए हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट किसकी, यहाँ अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा की रिक्वायरमेंट है। ये कहाँ से निकालेंगे?
इस इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसके रूट अल्फा बीटा गिवन है, सो अल्फा प्लस बीटा होगा यहाँ पर माइनस बी बाई होता है तो माइनस पी आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है सी बाई होता है तो क्यू आ जाएगा। ये सारी वैल्यू आ गई। अब इसमें आप पुट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वाले पुट करते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं थोड़ा सा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या माइनस पी, और अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस पी अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या क्यू, ये आ गया, इज इक्वल टू अल्फा बीटा क्या क्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा क्या क्यू अपॉन अल्फा बीटा क्या क्यू प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा क्या क्यू, ये आ गया। अब इस पूरे में हम लेंगे क्यू का एलसीएम, सो आएगा माइनस पी क्यू और माइनस पी। सॉरी डियर, so minus PQ minus P is equal to Q square plus P square minus 2Q plus 1। यहाँ चेक कर लेते हैं। माइनस पी क्यू माइनस पी इज इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2Q प्लस 1, ये आ गया राइट। अब इसमें देखो माइनस पी हम कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा Q प्लस 1 राइट इज इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2Q प्लस 2। हम इसको ऐसे लिख सकते हो पी स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1 इंटू पी, ये हो गया पी स्क्वायर क्यू और प्लस पी स्क्वायर माइनस 2Q प्लस 1 इक्वल टू 0, ये है आ गया। अब देखो गिवन क्या है, गिवन ये है कि पी क्यू क्या है रियल नंबर है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये गिवन है। पी क्यू रियल नंबर, इसका मतलब पी के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, पी के क्या होंगे रूट्स होंगे रियल होंगे। तो पी क्यू के रूट्स पी के रूट्स रियल होंगे तो ये इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज व्हाट पी क्यू रियल रूट्स है कि डिस्क्रिमिनेंट जिसका होगा इसका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स विविध का। जब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो आएगा क्यू प्लस 1 होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्यू स्क्वायर माइनस 2Q प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2Q माइनस 4Q स्क्वायर प्लस 8Q और माइनस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2Q माइनस 4Q स्क्वायर प्लस 8Q माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 3Q स्क्वायर राइट प्लस 8Q प्लस 10Q ओके और माइनस 3 1 माइनस 4 दैट इज 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम क्या करें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे 3Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 3, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। बताया था कि जब माइनस का मल्टीप्लाई कर तो इन्वर्स हो जाता है, रिवर्स इनक्वलिटी क्या होती है रिवर्स होती है, जो ग्रेटर होता है वो लेस हो जाता है, जो लेस होता है वो ग्रेटर हो जाता है। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो हम ले सकते हैं 3Q स्क्वायर माइनस इसको किया 9Q माइनस Q 10Q हो गया प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसमें देखो पहले में 3Q कॉमन आ रहा होगा, कॉमन ले लिया माइनस 3 आया, फिर माइनस 1 कॉमन ले लिया, यह Q माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। सो हमने क्या किया फैक्टर किया Q माइनस 3 इंटू 3Q माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 राइट। सो अब हमको चाहिए क्या रूट्स, ठीक है। अब इसको इसके जो रूट्स आएंगे वो Q इक्वल टू 3 आएगा, Q इक्वल टू 1/3 आएगा राइट, यही रूट्स आएंगे इसके। अब वेविकर मेथड यूज करेंगे, वेविकर मेथड में ये आएगा
3 और ये आएगा 1/3। अब देखो 3 प्लस से कोई नंबर अगर लोगे 3 प्लस से, राइट, मतलब इधर देखिए का मेथड समझाया है, इधर लोगे 3 प्लस में नंबर जाएंगे 4 5, तो ये क्या होगा, हमेशा देखना ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ये जो फैक्टर गिवन है ये पॉजिटिव होगा हमेशा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब 1/3 3 के बीच में कोई नंबर लोगे, मान लेते हैं हम लेते हैं इसके लिए तो बीच में 1 ले लिया, सो 1 लेंगे जैसे, है ना, तो निगेटिव जाएगा। देखो 1 माइनस ले लिया आपने, राइट, सो इसका मतलब 1 ले लिया इन दोनों के बीच में, सो 1 माइनस 3 क्या होगा, माइनस को 2 आएगा, और 3 माइनस 1 क्या 2 आएगा, तो लेस देन 0 आएगा, तो यह -1 आएगा। 1/3 से कम लेना तो 0 हो जाएगा, जैसे 0 लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमने वही लिखा। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लेस, तो लेस क्या आ गया, ये लेस देन 0 चाहिए तो नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। साथ में देखो यहाँ इक्वल लगा है, क्या लगा, इक्वल लगा है, इसका मतलब यहाँ लेंगे क्लोज्ड, ये डार्क वन, ये क्लोज ना दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, ये क्लोज्ड हो गया। सो आंसर क्या आया, Q बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/3 टू, ये आ गया आंसर। चलिए देखिए आंसर कौन सा आया, 1/3 टू 3, आंसर नंबर ए इज करेक्ट। सो इस तरीके से आपने प्रॉब्लम सॉल्व की और मैंने सॉल्व कर दी आपके लिए। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे समझा दिया। और भी अगर कोई भी डाउट आता भी है तो घबराइएगा ना, राइट, आई एम अवेलेबल फॉर दैट, मैं अवेलेबल हूँ उसके लिए। यू कैन जस्ट कमेंट, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अगेन अगेन, राइट, मल्टीपल टाइम्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, बहुत बार मैं आपको समझाऊंगा until you understood the things better, जब तक आप अच्छे से समझ नहीं आते तब तक समझाऊंगा। ओके, सो ये प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं हमारे पास, सो प्रॉब्लम नंबर 2 लिखा है लेट f of x is equal to, let f of x is equal to a to power x, a to power x minus x times l a, राइट, कॉमा a ग्रेटर देन 1 दिया गया है, then the complete set of, then the complete set of real values of x, real values of x for which f dash x greater than, sorry, only greater than 0 है, लेस इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0 एच, ये आपको क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, ओपन इंटरवल 1 कॉमा इनफाइनाइट and b is -1 comma infinite, c is 0 comma infinite and d is what, 0 comma 1। ये 4 ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है। चलिए सो गिवन क्या है, सबसे पहले f of x is equal to a power x minus l and a x times, I think yes, let me check कोई प्रॉब्लम, yes, ये प्रॉब्लम गिवन है। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम, मैं सारी इन्फॉर्मेशन जानता हूँ। अगर मैं लॉग बेस ई इज इक्वल टू ए लिखूँ तो इसको बोलते हैं एल एम ए, नेचुरल लॉगरिथम, इसका बेस ई है हमेशा, ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ
कि अगर देखो एफ डैश एक्स निकालना है तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एफ डैश एक्स, और आपको पता होगा कि e पावर एक्स का डेरिवेटिव मोस्टली आप लोग भूल जाते होंगे कि क्या होता है, याद करते हो भूल जाते होंगे। ठीक है, आज मैं समझाता हूँ कैसे। देखो e पावर एक्स को हम ले सकते हैं e पावर एक्स लॉग, या ln है, या तो आप ऐसे लिख सकते हो पावर एक्स ln लिख सकते हो। ठीक है, और ये होता है, आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे होता है। चलिए मैं समझा देता हूँ। लेट ए टू पावर एक्स इज इक्वल टू वन, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, so taking logarithmic log a to power x is equal to log y, so x log a is equal to log y, y is equal to क्या आया e to power x log a, और y क्या है e to power x। समझ में आ गया? तो ऐसे हम चीज़ों को समझते हैं। तो ये जो हमने बताया है e पावर x log a होता है। अब यहाँ आप वो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ln है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो देखिए मैंने प्रूव कर दिया 2 मिनट में, सॉरी एक ही लगाओ, सॉरी ये आ गया। ये मैंने इसलिए समझाया कि e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो वही रहता है, और इससे आप इजीली याद कर सकते हैं, इसे आप इजीली याद कर सकते हैं, और उसे याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हैं? ठीक है, सो हम e पावर एक्स लिखेंगे e पावर एक्स एल एन ए माइनस एक्स एल एन ए। अब e की पावर, सॉरी डिफरेंशिएट करना है ना हमको, अभी तो हमने इसको एफ एक्स ही लिखा, एफ एक्स। ठीक, अब एफ डैश एक्स जैसे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, e पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है e पावर एक्स रहेगा, अब x को ln को दोबारा से होगा तो यहाँ क्या आएगा एल ए आएगा माइनस एक्स ln ए, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आया बताइए, e टू पावर एक्स ln ए माइनस एक्स, सॉरी x का तो 1 हो जाएगा राइट, यहाँ ln है, यहाँ भी हटाओ, सो आएगा यहाँ बोलो -1 कर दिया हमने, और ln ए हमने क्या ले लिया कॉमन। अब ध्यान दीजिएगा एफ डैश एक्स है वो क्या है, ये e पावर एक्स ln क्या आता है, ये तो e पावर एक्स ही है ना, -1 ln है, तो ये गिवन है ग्रेटर देन जीरो, ये गिवन है ग्रेटर देन जीरो राइट, ये ग्रेटर देन जीरो होगा राइट। इसकी कंडीशन क्या है, यहाँ पे दोनों ग्रेटर देन जीरो हो या दोनों लेस देन जीरो, दोनों ग्रेटर देन जीरो होगा या दोनों लेस देन जीरो होंगे, तो इसकी पहले का। चलिए सो हम करते हैं ए टू पावर एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो एंड ln ए ग्रेटर देन जीरो, दोनों जीरो होंगे, सो ए टू पावर एक्स ग्रेटर देन 1 आ गया, एंड आ गया ln ए ग्रेटर देन 1 आ गया, ln ए मतलब ए ग्रेटर देन e पावर जीरो मतलब ए ग्रेटर देन 1, और ए ग्रेटर देन 1 देखो क्वेश्चन में गिवन है, बेस ए से बड़ा है, ये आ गया। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, कंप्लीट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ डैश मतलब जिसके लिए, अब आपको पता होगा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं,
ये जब बेस हमारा ए ग्रेटर देन बड़ा होगा तो ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ ऐसा, ये वाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, 0,1 लिखा होता है यहाँ पे पॉइंट। अब देखो क्या है, ए की पावर एक्स का ये पूरा ग्राफ है, ये किस ग्राफ किसका है, ए की पावर एक्स का ग्राफ है, ठीक है। और ग्राफ की ये जो हाइट है ये 1 है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए की पावर एक्स ग्रेटर देन 1, मतलब ये 1 है, सो ए की पावर एक्स ग्रेटर देन 1 के मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, बात हम करेंगे यहाँ के ग्रेटर देन 1 की, राइट। एक्स पावर एक्स ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे, राइट। मतलब ग्राफ कहाँ होगा, 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा इधर जाएगा ऊपर, ये 1 से बड़ा हो जाएगा, हाइट बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ रही है, ठीक है। सो अब बताओ इसके लिए जब ये हाइट यहाँ से ऐसी बढ़ रही है, मैं थोड़ा आपको मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ, है ना, कभी कंफ्यूज हो जाएगा। ये जैसे अब ये हाइट बढ़ रही है, इधर जा रहा है ना, फिर दूसरा कर लेता हूँ। जैसे अब ये हाइट बढ़ रही है, इधर जा रहा है, ये 1 से बड़ा हो जा रहा है, 1 से बड़ा, तो यहाँ पे साथ में हम इधर भी मूव कर रहे हैं, है ना, इधर भी मूव कर रहे हैं हम, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, तो इधर हमें क्या चाहिए, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज। सो कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, राइट, और यहाँ मूव करेगा यहाँ की तरफ, ठीक है। जब यहाँ मूव करेगा सो एक्स, देखो यहाँ क्या लगा है, इक्वल नहीं लगा है, मतलब 0, ए की पावर एक्स कभी 1 नहीं लेना है, ए की पावर एक्स ग्रेटर देन 1 लेना है। जब ग्रेटर देन 1 लेंगे तो 0 से बड़ा होगा, 0 नहीं होगा, राइट। सो हमारा जो x जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या है, 0 नहीं है, हमने बोला 0 नहीं है, क्योंकि हमारा a की पावर x क्या है, 1 नहीं है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब 0 आएगा। और इधर जाएंगे तो इन्फानाइट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 0, इन्फानाइट, ये आपका आंसर है। सो कहाँ गया, सी ऑप्शन। ओके, आई थिंक इस तरह की प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही होगी। ओके, तो स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ, एक आपको सा बच्चा, ये प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम नंबर 3, जब प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास है, इफ कॉट अल्फा, इफ cot alpha equals the interval equals the integral solution, sorry, alpha equals the integral solution of inequality of inequality 4x square minus 16x plus 15 less than 0, minus 16x plus 15 less than 0, ये गिवन है आपके पास। एंड साइन बीटा and sin beta equals to the slope equals to the slope equals to the slope of the bisector of the
bisector of the first quadrant bisector of the first quadrant, then sine of alpha plus beta into sine of alpha minus beta is equal to now ऑप्शन दे दिएगा आपको, ऑप्शन ए -3/5, ऑप्शन बी इज -4/5, ऑप्शन सी इज 2/√2 and D is what? सॉरी, ठीक, ये दे दिया गया। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है, यहाँ पे 4x² माइनस 16x प्लस 15 लेस देन 0, ये दिया गया है, ठीक। सो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 4x² माइनस 10x माइनस 6x प्लस 15 लेस देन 0, इसमें हमने क्या कॉमन लिया? 2x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2x माइनस 5, इससे माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो बचा 6 माइनस लेस देन 0। सो हमारे पास आया 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 3 लेस देन 0। तो इसका मतलब रूट से क्या है? 3/2 आया और 5/2 आया। अगर आप इसको वेविकर मेथड से सॉल्व करेंगे तो रीजन क्या आएगा? देखिए, ये आएगा 5/2, ये आएगा 3/2। 5/2 का मतलब था 2.5, 3/2 का मतलब होता है 1.5। सो जब हम इसके रीजन में चलेंगे, यहाँ होगा इन्फानाइट, यहाँ होगा माइनस। जब 5/2 प्लस चलेंगे मतलब 3 रख दे, जब आप 3 रखेंगे तो ये क्वेश्चन जाएगी, ये क्वेश्चन जो है 3 रखने पर ये पॉजिटिव आएगा। 3 2 6 माइनस 5 दैट इज 1, 3 6 माइनस 3 दैट इज 1, 3 1 1 दैट इज 3 पॉजिटिव आएगा। 3/2 और 5/2 के बीच में एक नंबर आता है 2, जब आप 2 रखेंगे तो देखो लेस देन 0 जाएगा। 2 2 4 माइनस 5 माइनस 1, 2 4 माइनस 3 प्लस का 1, तो 1 माइनस 1 लेस देन 0, सो ये आएगा माइनस। ठीक है, लेट मी कनेक्ट द चार्जर। रेडी, ओके, सो ये समझ में आया। और माइनस इनफाइनाइट और 3/2 के लेस में जाएगा, 0 भी होता है इधर। जैसे 0 लिखेंगे तो ये पॉजिटिव जाएगा, 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 3, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, दैट 8 देगा। क्या देगा? 8 देगा, तो ये पॉजिटिव आएगा। आपको चाहिए क्या? लेस देन 0 चाहिए, निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव आपका ये आएगा। और साथ में देखो, यहाँ लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा है, सिर्फ लेस देन लिखा है, इक्वल टू नहीं लिखा है। इसका मतलब यहाँ क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे, यहाँ ओपन लेना है ये। सो x कहाँ गया? x बिलोंग्स टू 3/2 कॉमा 5/2 के बीच में गया। लेकिन आप देखो इसमें क्या लिखा है? इफ कॉट अल्फा इक्वल्स इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल। कॉट अल्फा क्या? इंटीग्रल सोल्यूशन, इंटीग्रल में इंटीजर सोल्यूशन। सो 3/2 5/2 के बीच में इंटीजर कौन आता है बताइए? यहाँ आएगा 2, इसके बीच में एक 2 होगा, बाकी कोई इंटीजर नहीं होगा। 3/2 पे देखो क्या लगेगा? ओपन लगा। 5/2 मतलब 1.5 और 2.5 के बीच में क्या आता है? 1.5 और 2.5 नहीं बोलते हैं, 2 आता है।
राइट। सो दो ही इंटीग्रल सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि दे दिया गया आपको कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2, ये कॉट अल्फा 2 है, ठीक। दूसरी बात ये गया है कि साइन बीटा इक्वल्स द स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो जैसे आप एक्स वाई प्लेन ऐसे बनाते हैं, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, और ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये होता है सेकंड। ना तो पता होगा, नहीं पता होगा टेंशन मत लेना, हम है ना, हम है तो क्या काम है, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रल फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, सेकंड ये चलता है, थर्ड एंड फोर्थ। अब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर है वो साइन बीटा है। सो हर क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 है, ये भी 90 है ना, ये भी 90 है और ये भी 90 है, सारे 90। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछा गया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर मतलब जस्ट बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट में इक्वल डिवाइड कर दो। तो दो पार्ट में हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये ओ है, ये पी है, ओ पी आगे लाइन बाइसेक्ट कर रही पूरे क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही, मतलब ओ पी लाइन जो हमारा एक्सो वाई है, क्या है, एक्सो वाई, एक्सो वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। लिखा साइन बीटा इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसका मतलब हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ हाफ 90 डिग्री है तो डिवाइड करेगा तो स्लोप आएगा वो 45 डिग्री आएगा बाइसेक्टर का। ओपी क्या बाइसेक्ट कर रही है तो ओपी एंगल कितना बनाएगी, ओपी सिर्फ बनाएगी एंगल यहाँ पे 45 डिग्री, ओपी एंगल बनाएगी विथ एक्स एक्सिस बनाएगी ओपी एंगल, यही एंगल ऑफ बाइसेक्टर हो जाएगा 45 डिग्री, ओके। लेकिन क्या लिखा है, स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर, स्लोप का मतलब होता है tan, जो भी आएगा tan ऑफ एंगल, राइट। सो आएगा स्लोप होता है tan अल्फा, और यहाँ अल्फा दिवन है कितना 45 डिग्री, अल्फा इज द एंगल मेड बाय एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। ये अल्फा है, अल्फा देखो ओपी है वो कितना एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ में 45 डिग्री बना रही है, तो अल्फा 45 का होगा। अब tan अल्फा कितना होगा 1 होगा, ठीक है। और यही बोला गया है कि ये साइन बीटा है, ये स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर है, स्लोप मतलब tan और बाइसेक्टर मतलब स्लोप, कितना है बाइसेक्टर एंगल 45 डिग्री, 45। सो साइन बीटा कितना हो गया आपके पास 1, राइट। अब देखो हमें निकालना क्या है, ध्यान समझिएगा, हमें निकालना वैल्यू है साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो अगर हम ऐसे लेंगे तो बड़ा कठिन लगेगा कि साइन ए प्लस बी खोलें, साइन ए माइनस बी खोलें, तब हम सबकी वैल्यू रखें, भैया हम ऐसा नहीं करने वाले। चलिए, तो हम इसमें 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/2 कर दिया, ये 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब 1/2 हमने यहाँ रखा। अब देखो ये फार्मूला बनेगा 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला क्लास 10 आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्रिकल की, ट्रिग्नोमेट्री में इसके बाद पढ़ाऊंगा, तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, फार्मूला क्या होता है कॉज ए माइनस बी, कॉज ए माइनस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस कॉज ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया। अब देखो अल्फा अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये सो आएगा 1/2, ये हो गया कॉज 2 बीटा माइनस कॉज 2 अल्फा, आ गया कॉज 2 बीटा और कॉज 2 अल्फा, ये वैल्यू आ गई कॉज 2 बीटा कॉज 2 अल्फा। अब आपको लगाना क्या है
cos 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है, cos 2 अल्फा की वैल्यू। अब आपको पता है हम आइडेंटिटीज का यूज कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल में, है ना। जैसे देखिए cot अल्फा 2 है तो tan अल्फा कितना होगा बच्चा, tan अल्फा होगा 1/2। अब आपको पता है नेक्स्ट हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल सही है। देखिए हमने लिखा है tan अल्फा इज इक्वल टू बेटा कितना आया 1/2। तो cos 2 अल्फा का फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan, होता है फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। सो 1 माइनस tan अल्फा कितना हो गया 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर, that is 1 minus 1/4 plus 1 plus 1/4, yeah 4 1 that is 3/4 upon 5/4, 4 4 cancel here 3/5 आ गया cos 2 अल्फा। हाँ, और देखो आपको cos 2 बीटा की वैल्यू भी निकालनी है, लेकिन इसमें एक आराम ये है कि साइन बीटा जो हमने निकाला है वो 1 है, तो बीटा कितना आएगा π/2। साइन π/2 वैल्यू 1 होती है तो बीटा कितना आ गया π/2 आ गया। तो cos 2 बीटा कितना आएगा, cos 2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी π/2, 2 कैंसिल, कितना आया cos पाई की वैल्यू होती -1। सो आपको चाहिए था वैल्यू 1/2 विद इन ब्रैकेट cos 2 अल्फा, सॉरी cos 2 बीटा माइनस cos 2 अल्फा। आपको वैल्यू चाहिए आपको वैल्यू चाहिए किसकी, cos 2 बीटा माइनस cos 2 अल्फा, दैट इज 1/2 cos 2 बीटा, राइट। सो cos 2 बीटा की वैल्यू कितनी आई -1 माइनस cos 2 अल्फा की वैल्यू आई 3/5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 1/2 -8 आएगा, ये आएगा -5 -3 -8/5 और 2 1 जा 2 2 4 जा 8, so this is -4/5, this is our answer. So now you can check the option which one is correct. So option B is correct. So I think प्रॉब्लम अच्छी है और ऐसी प्रॉब्लम इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि किसी भी तरीके आप लोग पीछे मत रहो किसी से, बिल्कुल आगे बढ़ो, चलो, है ना। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये एग्जाम क्रैक कर लूँगा, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं और हमने ये पढ़ा है, ठीक है। सो चलते हैं, बहुत अच्छी नई प्रॉब्लम के साथ में फिर हाजिर होते हैं आपके लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए, लोगों को समझाते रहिए, समझते रहिए, राइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।